हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ। आप जानना चाहेंगे कि मैं क्या शेयर कर रही हूँ। मैं शेयर कर रही हूँ ये प्यारा सा मफलर, जो कि मैंने हार्ट ग्रीन स्क्वायर से बनाया है। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि ये हार्ट ग्रीन स्क्वायर मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसी हार्ट ग्रीन स्क्वायर को जोड़ जोड़ करके मैंने ये प्यारा सा मफलर बनाया है। आप भी इसे आसानी से बना सकती हैं। यहाँ पर मैंने 16 पीस ये हार्ट ग्रीन स्क्वायर के बनाए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि ग्रीन स्क्वायर को किस तरह से आपस में जोड़ते हैं। यहाँ पर मैं निडल और वूल की हेल्प से दो ग्रीन स्क्वायर आपस में जोड़ूंगी। वैसे अगर आप सिंपल सा कोई भी ग्रीन स्क्वायर बनाते हैं तो उसको जोड़ना आसान है। आप एक के बाद एक जोड़ते चले जाएंगे, जैसे कि मैंने जोड़ा है। इस तरह से आप जोड़ते चले जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर हार्ट बनाया है, तो अगर मैं हार्ट लगातार इस तरह से जोड़ती चली जाऊंगी तो जब मैं मफलर को अपने गले में डालूंगी तो एक तरफ इस तरह से हार्ट आएगा सीधा, और दूसरी तरफ इस तरह से उल्टा हार्ट आएगा। जब मैं मफलर गले में डालूंगी तो हार्ट इस तरह से आएगा। इसलिए मैंने किस तरह से जोड़ा है, जोड़ा मैंने सिंपल है जैसे सभी जोड़ते हैं, लेकिन इस ग्रीन स्क्वायर को आपस में कैसे जोड़ा है वो मैं आपको आज दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने हार्ट ग्रीन स्क्वायर के 8 पीस लेकर के एक बार जोड़ दिए हैं और 8 पीस लेकर के एक बार एक साथ में जोड़ दिए हैं। इस तरह से मैंने 2 लड़ बना ली हैं। अब इनको कैसे जोड़ेंगे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से दोनों पीस जो हैं हम एक साथ रखेंगे और उसके बाद ये इस तरह से लास्ट तक की हम आ जाएंगे। ये लास्ट तक की आ गए हैं। दोनों तरफ इस तरह से अगर हम लगाएंगे तो दोनों तरफ हमारे सीधे सीधे हार्ट बनेंगे। तो अब इनको जोड़ना कैसे है, इनको जोड़ना इस तरह से हम जोड़ देंगे। जैसे लिए है ऐसे ही जोड़ देंगे। जब इस तरह से जोड़ेंगे तो आप देखिए जहाँ हमने जोड़ा है एक तरफ ये सीधा है और एक तरफ ये उल्टा है। यानी एक तरफ हमने सीधे सीधे लिए हैं और दूसरी तरफ के सीधे को लेकर के यहाँ पर उल्टा जोड़ लिया है। जब हम इस तरह से जोड़ेंगे तो जब भी हम मफलर को गले में डालेंगे तो दोनों ओर हमारे सीधे सीधे हार्ट दिखाई देंगे। और कोई आप सिंपल सा ग्रीन स्क्वायर बनाएंगी तो आप लगातार एक साथ जोड़ सकती हैं। फ्रेंड्स, ये मफलर एक वैलेंटाइन डे DIY है। इस वीडियो को बनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो में बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोनों पीस पहले एक साथ रखेंगे और फिर इस तरह से इनको मोड़ देंगे तो ये हमारे बिल्कुल सही ढंग से जुड़ेंगे। इनको जोड़ने के लिए क्या करना है, अब हमें ये देखिए इस तरह से हम ये आ गए हैं। यहाँ पर एक का मुंह एक साइड में है और दूसरे का मुंह दूसरे साइड में है। जब हम इस तरह से जोड़ेंगे ये हार्ट ग्रीन स्क्वायर को हमें इस तरह से जोड़ना है। जब हम इस तरह से जोड़ेंगे तो हमारी दोनों साइड में सीधे हार्ट दिखाई देंगे। अगर हम इस तरह से नहीं जोड़ेंगे, पूरा एक साथ जोड़ते चले जाएंगे तो हमारा एक साइड में सीधे ग्रीन स्क्वायर आएंगे और दूसरी साइड में उल्टे ग्रीन स्क्वायर आएंगे। ग्रीन स्क्वायर को जोड़ने का ढंग क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप किसी भी ग्रीन स्क्वायर को इस तरह से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चेन बनाई है, इसमें भी इस साइड में यहाँ पर 2 चेन बनाई हुई हैं। तो यहाँ पर जो पहली वाली चेन है यानी कि ये यहाँ से हम जोड़ना शुरू करेंगे। पहले हम धागे को इस तरह से एक साइड में जोड़ लेंगे। हार्ट वाले ग्रीन स्क्वायर में मैंने 8 पीस एक साथ जोड़े हैं और 8 पीस एक साथ जोड़े हैं। अगर हम सारे ग्रीन स्क्वायर को इस तरह से सीधा जोड़ते हैं तो एक साइड में हमारा सीधा ग्रीन स्क्वायर दिखाई देगा जब हम गले में डालेंगे, और दूसरी साइड में हमारा उल्टा ग्रीन स्क्वायर दिखाई देगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 8 ग्रीन स्क्वायर एक साथ जोड़ लेंगे, 8 ग्रीन स्क्वायर एक साथ जोड़ लेंगे और इसके बाद दोनों जो हमारे पीस हैं दोनों उनको इस तरह से जोड़ेंगे। किस तरह से जोड़ेंगे ये मैं आपको दिखा रही हूँ। दोनों पीस इस तरह से जोड़े जाएंगे
सीधी साइड ऊपर रखी जाएगी, ये इस तरह से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर, यहाँ से हमको ये जो बीचों बीच में होल है यहाँ से शुरू करना, सिलाई करनी है। तो पहले हम सुई धागे को यानी कि निडल को इस तरह से पहले हम फंसा लेंगे एक साइड में। ये हमने निडल को फंसा लिया है। अब क्या करेंगे, सबसे ऊपर निडल को एक चेन के सिरे की ओर ये इस तरह से ले लेंगे। अब हमें दोनों साइड में, ये देखिए, ये होल वाली जगह है, पहली चेन है, ये होल वाली जगह है, यहाँ ये पहली चेन है। ये जो पहली चेन है इसमें ये जो बीचों बीच वाला हिस्सा है उसको हम इस तरह से ले लेंगे। अब इसके बाद एक बार इस साइड में बीचों बीच वाला हिस्सा लेंगे चेन का, लगातार हर चेन में डालते जाएंगे, और एक बार इस तरफ की चेन का जो बीचों बीच में हिस्सा है, ये देखिए, ये इसको ले लेंगे। ये देखिए, ये दो हिस्से हैं, एक ये है एक ये है। तो जो ये बीच वाला हिस्सा है इसमें इधर लेंगे, और ये देखिए यहाँ पर दो हिस्से हैं, तो इसमें इस साइड वाला हिस्सा जो है इसको लेंगे। ये इस तरह से हम जोड़ेंगे तो बहुत खूबसूरती से जुड़ता चला जाएगा। ये देखिए, और बहुत आसानी से जुड़ेगा, बहुत जल्दी जुड़ेगा। एक बार एक साइड से चेन का बीचों बीच वाला सिरा लेंगे, दूसरी बार दूसरी साइड से चेन का बीचों बीच वाला सिरा लेंगे। ये अब आप समझ गए होंगे कि हमको किस तरह से सिलाई करनी है, किस तरह से दो पीस को आपस में जोड़ना है। सारे पीस इसी तरह से जोड़े जाते हैं, चाहे वो किसी भी डिजाइन का ग्रेनी स्क्वायर हो, लेकिन ये हार्ड ग्रेनी स्क्वायर है, इसलिए इसको जोड़ने के लिए बराबर जितने भी हमको जोड़ने हैं मफलर बनाने के लिए, उतने ग्रेनी स्क्वायर को एक साइड के ग्रेनी स्क्वायर को एक साथ जोड़ लेते हैं, और दूसरी साइड के ग्रेनी एक साथ जोड़ लेते हैं। अगर हमें 12 ग्रेनी स्क्वायर जोड़ने हैं तो 6 ग्रेनी स्क्वायर एक साथ जोड़ लेंगे, और 6 ग्रेनी स्क्वायर एक साथ जोड़ लेंगे, और फिर जिस तरह से हमने बनाया है इस तरह से बीचों बीच में जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर मैंने 8 ग्रेनी स्क्वायर एक साइड में लिए हैं, दूसरी साइड में 8 ग्रेनी स्क्वायर लिए हैं। दोनों की एक एक पूरी स्ट्रिप बना ली है, और इसके बाद उन दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं। बस फ्रेंड, इसी तरह से हमें दोनों स्ट्रिप्स को जोड़ना है। इस तरह से हम जोड़ते चले जाएंगे। अभी मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लास्ट तक की बना लिया है। यहाँ मैंने होल के ऊपर जो चेन है दो, वहाँ से शुरू किया था, और यहाँ लास्ट में ये जो दो होल की चेन है, और इस साइड में दोनों होल की चेन है, यहीं पर मैंने लास्ट में ख़त्म किया है। ये आप देखिए, हर एक बूटी है उसके सामने बूटी आई है, बहुत सफाई से बनाया गया है। आपको भी इसी तरह से बनाना है। इस तरह से आप बनाएंगे, सिलाई करेंगे तो बहुत साफ बनेगा। यहाँ पर एक बार और पीछे की तरफ धागा लाएंगे, और एक बार और इसको चेन में सुई डाल करके इसको अच्छी तरह से मजबूत कर लेंगे, और इसके बाद ये इस तरह से मजबूत कर लेंगे, और इसके बाद धागे को हम कट कर लेंगे। 8 ग्रेनी स्क्वायर बीच में इस तरह से दिखाई देगा। बॉर्डर बनाने के लिए हम वूल लेंगे और क्रोशिया लेंगे, एक स्लिप नॉट बना लेंगे। इस तरह से उंगली पे लपेट करके स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाना अब आपको आ गया होगा। इस तरह से स्लिप नॉट बना लेंगे, और उसके बाद इस स्लिप नॉट को हम यहाँ बीचों बीच में ये इस तरह से ले लेंगे, इस तरह से ले लेंगे, और इसको एक चेन लेकर के फिक्स कर देंगे। अब हमें यहाँ पर 2 चेन बनानी है। ये हो गई एक चेन, और ये हो गई एक चेन, 2 चेन हो गई। ये कॉर्नर है, कॉर्नर पर हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है। 4 कॉर्नर है, एक कॉर्नर ये है,
दूसरा कॉर्नर ये है और 2 कॉर्नर दूसरी साइड में है। तो यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई, एक डबल क्रोशिया हमारी 3 चेन से हो गई, दूसरी डबल क्रोशिया ये हो गई, ये हो गई तीसरी डबल क्रोशिया और ये हो गई चौथी डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हैं। इन तीनों डबल क्रोशिया पर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई एक डबल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी डबल क्रोशिया, ये हो गई तीसरी डबल क्रोशिया। इसके बाद बीच में एक चेन है, चेन वाली जगह पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, जितनी डबल क्रोशिया हमें दिखाई दे रही हैं हर डबल क्रोशिया पर एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। बॉर्डर के लिए हमें हर डबल क्रोशिया पर एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। और ये जो एक चेन बनी है यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। इन तीनों डबल क्रोशिया पर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई एक, ये हो गई दूसरी और ये हो गई तीसरी। तीनों डबल क्रोशिया पर एक एक डबल क्रोशिया, चेन वाली जगह पर एक डबल क्रोशिया। पूरे मफलर में हमें इसी तरह से बॉर्डर बनाना है। हर एक डबल क्रोशिया पर एक डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हर जगह दिखाई दे रही हैं। हर 3 डबल क्रोशिया पर 3 डबल क्रोशिया बनानी है। और इसके बाद जो चेन वाली जगह है वहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। अभी मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया की 2 रो बना करके बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है और मेरा मफलर भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें दोनों साइड में टसल्स लगाने हैं। कैसे लगाने हैं और टसल्स कैसे बनाने हैं ये आपको मैं अगले वीडियो में बताती हूँ। आपको मेरा ये मफलर कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको भी पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नई डिज़ाइन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।